परम आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार यादव जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूँगा वो भी अपनी बात आप लोगों के बीच में रखें। परम आदरणीय नरेंद्र कुमार यादव अध्यक्ष जी, साथियों, आज ये मीटिंग समर्थन करता है और इसमें लायंस क्लब का जो गठन किया है और इसके माध्यम से जो अधिवक्ताओं के हितों की बात और अधिवक्ताओं के लिए ज्ञापन देने की बात है, हम पूरी तरीके से उसका समर्थन करते हैं। आज इस समाज में अधिवक्ता ही सबसे निरीह है। इस देश का एक चपरासी पेंशन से भी लैस है, स्वास्थ्य बीमा से भी लैस है, प्रोविडेंट फंड से भी लैस है। हर चीज़ उसको हम वकालत करते हैं, लाखों रुपए की कोर्ट फीस लगवाते हैं, रोज हम लोग कोर्ट फीस लगाते हैं, अधिवक्ता कल्याण के नाम पर भी हम लोग जो है टिकट देते हैं। हम एक लंबा रेवेन्यू गवर्नमेंट को देते हैं। इसके साथ साथ हम समाज की एक सजग प्रहरी के तरीके से इस देश के दबे कुचले लोगों को, न्याय से वंचित लोगों को हम लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। ये सही है कि हम अपने इस क्लब के माध्यम से एक मुहिम इस बात की चलाएं कि अधिवक्ता बीमा, अधिवक्ताओं का स्वास्थ्य बीमा जो बहुत आवश्यक है वो किया जाए, उनको पेंशन दी जाए और जो अधिवक्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिले वाइज एक कोऑर्डिनेट कमेटी बनाई जाए जिसमें बार के पदाधिकारी प्लस वरिष्ठ अधिवक्ता और पुलिस प्रशासन के लोग शामिल। जैसा कि आज से लगभग 15 साल पहले एक कमेटी बनी थी, उसमें ये था कि हर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति नामित कर दिया गया था। यदि किसी अधिवक्ता की शिकायत है और उसके यहाँ पुलिस जा रही है या उसको पुलिस ला रही है तो उस संबंधित अधिवक्ता को सूचित करेगा। वो अधिवक्ता जो है वो बात के पदाधिकारियों को, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ मित्रों, जब हम सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा। हमें और आपको भी अपने गिरेबान में झांकना होगा कि हम कहाँ हैं। तभी जब ये बात कानपुर की बात का नाम पूरे देश में हुआ करता था, कानपुर दिशा निर्देश देता था लोगों को। कानपुर के अंदर एक से एक लर्नेड पर्सनालिटी हुआ करती थी और हम लोगों के बीच से ही निकल करके जब प्रतिनिधित्व होता था तो निश्चित रूप से हमारे अधिकारों की रक्षा होती। आज हम और आप इतना गिर गए कि हमने और आपने माफियों को अपने सर पे बैठा, समाज के लोगों ने नहीं बैठा, हमने और आपने बैठा। आज हम वोट दारू, मुर्गा और भंडारे पे दे रहे हैं, नगदी पे दे रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टरों पर दे रहे हैं। ये विकृति हमारे और आपके अंदर आई, इसे स्वीकार करना है। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में आप सुबह और शाम सफाई कराते हैं। हमारी जिंदगी का एक बहुत लंबा समय घर परिवार से ज्यादा अगर आप कैलकुलेट कर लीजिए तो वो इस कचहरी कैंपस में दिखता है। आज आपने पुताई कराई है, कल पोस्टर लग जाएंगे, ये बहुत अच्छा चैम्बर है राजा राम जी का। कोई न हुआ लेकर हथौड़ी और छेनी आ गए, मार खटाखट मारा, 14 पोस्टर जो है वो 14 ये इसलिए है कि इसका आप विरोध नहीं करते, आपको इसका विरोध करना पड़ेगा। मैंने कचहरी चुनाव सुधार अभियान मोर्चा
उत्तर प्रदेश एक बनाया है। कानपुर में भले ही प्रभाव कम है, लेकिन अन्य जिलों उत्तर आप हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने इस पर एक बहुत बड़ी सेमिनार की, वहाँ के सीनियर काउंसिल, और उन्होंने ये किया कि जो भंडारा करने वाले लोग, मतलब हिम्मत हमको आपको जुटानी पड़ेगा। जिस जगह पे भंडारा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर झगड़ा होगा, तो झगड़ा हमें नहीं करना है, तो उन लोगों ने ये किया कि जिस रास्ते से होकर के वकील जाएगा, वहाँ पर वो लोग 2 किलो फूल लेकर के बैठ गए। जो वकील जा रहा होता है उसको फूल दिया और कहा कि भाई साहब, कल आप अपने मैं पूरे परिवार के साथ हमारे घर भी खाने आइएगा, क्योंकि हम अपनी कमाई से तो खा नहीं सकते हैं, जाइए आप भंडारे में जाइए, लेकिन कल आप हमारे घर भी आइए। तो लोग वापस हुए, भंडारे का खाना जो है बर्बाद हुआ। यही काम पंकज श्रीवास्तव इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर रहे हैं। कानपुर में हमारी मुहिम कमजोर है, लेकिन हम लोगों को इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि इस बात का विरोध करना पड़ेगा। एक तो हमारे पास में कोई आदमी डायरी देने आ रहा है, अरे भाई आप ऐसा चटकारा मार करके उससे डायरी दे रहे हैं, उसके बस्ते पे मांगने जा रहे हैं, मेरे यहाँ कोई आकर के दे दे। हिम्मत नहीं पड़ती है कि एक पेन भी हमको कोई दे दे। ये लोगों को मालूम है, मैं घर में होने के बाद आप लोग भी ये बनाइए, कम से कम